और इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज एसीबी ने उनसे महिला आयोग भर्ती घोटाले में 3 घंटे तक पूछताछ की। एसीबी के अधिकारियों से कि भाई आपको कैसे लगा कि ये गलत है, मेरा कसूर क्या है? मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपने मुझे बुलाया है पूछताछ करने के लिए, तो कुछ तो लगा होगा कि आपको। मैंने कहा इस नोट में गलत क्या है, मैंने क्या गलत किया है, मेरा क्या कसूर है, मुझे ये तो बताओ। आप लोग पूछताछ कर रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। बस इसके इर्द गिर्द 3 घंटे बात चलती रही। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं, उस पूछताछ में भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि बुलाया क्यों। मुझसे पहले भी हमारे 2 मंत्रियों को बुलाया जा चुका है। ये सब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए किए हैं, उतने काम पिछले 20 साल की सरकारों ने भी दिल्ली के लिए नहीं किए थे। पिछले 20 साल में जिस गति से काम हुए, उससे कहीं ज़्यादा काम पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने किए हैं। 24 घंटे काम किया है मंत्रियों ने। आज दिल्ली में लोग कुछ भी कहते रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाखों लोग खुश हैं, उनके घर में पानी के बिल 0 आ रहे हैं। लाखों लोग खुश हैं, उनके घर में बिजली के बिल आधे आ रहे हैं। और पानी तो 300-400 कॉलोनी है करीब, अभी तो नहीं जुड़ गई हैं, 100-250 करीब पहले थी। 300-350 कॉलोनीज में पानी नहीं पहुंचा था, वो पहुंच गया। ये सबके टैंकर माफिया बंद हो गए। स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को तो धंधा बनाया हुआ था मंत्रियों ने, पुराने सरकारों के लोगों ने, इवन कुछ अफसरों ने भी, और फीस बढ़ाते रहते थे, प्राइवेट स्कूलों की लूट मचाते रहते थे। पहली बार दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। पेरेंट्स खुश हैं, लाखों लोग, गरीब लोग खुश हैं, मिडिल क्लास का पेरेंट खुश हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुश हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वहाँ पे पहली बार पढ़ाई का माहौल बन रहा है। इससे घबराए हुए हैं लोग। ये कह रहे हैं ये कैसे हो रहा है। मैंने बताया, मैंने कहा आप तो डीसीडब्ल्यू की फाइनेंशियल पावर्स की बात कर रहे हो, मैं तो प्रिंसिपल्स को, बहुत दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल पावर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी 2-4 हज़ार खर्चे के लिए आपको फाइल भेजनी पड़ती है ऊपर डायरेक्टरेट में, फाइनेंस में। प्रिंसिपल को स्कूल चलाने के लिए पावर चाहिए। मैं तो वहाँ प्रिंसिपल को भी पावर देना चाहता हूँ। इसी चीज़ से घबराए हुए हैं। अगर दिल्ली में सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों के हेड्स को पावर्स मिलने लगी और वो काम करने लगे, तो ये तो सरकार का जो तंत्र है, ऊपर से कमीशन खाने वाला, वो खराब हो जाता है। तो दिल्ली में काम हो रहा है। मैंने कहा पिछले 20 साल की सरकारों में, यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, एलजी साहब का रूल भी रहा, जितनी तेजी से दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में काम किया, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, गिना के देख लें, कहीं डिबेट में आ जाए, कहीं निकाल के देख लें लिस्ट, जितने काम दिल्ली सरकार में हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में किए, पिछले 20 साल में इन लोगों ने नहीं कर पाए थे। और अब मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में काम हो रहा है, 8,000 नए कमरे बन रहे हैं, गेस्ट टीचर्स की हम लोग सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स को पावर दी, नए स्कूल भी बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, सारे टेस्ट होने लगे। तो हॉस्पिटल्स को लेके खुश हैं लोग। किसान खुश है, वो एलजी साहब ने रोक दिया, लेकिन किसान को फिर भी उम्मीद है कि ये सरकार इसको करवाएगी। मजदूर खुश हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। इन सब से ये लोग घबराए। इनको लग रहा है दिल्ली सरकार काम कैसे कर रही है हमारी इतनी अड़चनों के बावजूद, इसलिए ये कभी एसीबी का पीछे लगा देते हैं, कभी, अब बताओ, 3 छोटे से नोट पे उठा के 3 घंटे पूछताछ करते हैं मंत्री को बिठा के, फिर अफसरों से पूछताछ करते हैं, सबको डरा के रखते हैं, तुमको तो जेल में भिजवा देंगे। ये चाहते हैं कि मंत्री और अफसर काम ना करें, इसलिए ये एसीबी, सीबीआई, इन सब की पूछताछ चल रही है। करें, खूब करें, हमारे पास तो सारे सवालों के जवाब हैं, पर जब हम सवाल पूछते हैं तो तब जवाब क्या है। मैंने पूछा मेरा कसूर क्या है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। ये 3 पेज का नोट लिखना कहाँ से कसूर हो गया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमारे सवालों के जवाब नहीं है। तो एक तो आपके सामने यही रखना चाह रहा था कि आज एसीबी की पूछताछ हुई, बहुत बढ़िया पूछताछ हुई। 3 पेज, 3 पैराग्राफ के नोट पे 3 घंटे तक की पूछताछ हुई, और सवाल तो एक भी नहीं था, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ।